कोरी ट्रेन एक्शन समारोह में सीएम योगी ने स्वदेशी चीजों को अपनाने पर विशेष बल दिया। सीएम योगी ने कहा, स्वदेशी अपनाइए और खुद के खिलाफ होने वाली साजिश से बचिए। स्वदेशी भले ही महंगा होगा, लेकिन उससे आपका भला होगा। खुद के खिलाफ साजिश से बचिए। स्वदेशी महंगा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। अपने पैसे को खुद के खिलाफ इस्तेमाल होने से बचाइए। स्वदेशी भले ही महंगा हो, लेकिन आपके लिए भला होगा। विदेशी चुनेंगे तो परिणाम आतंकवाद होगा। ये बड़ी बात सीएम योगी ने कही। श्रृंखला पर्व और त्योहारों की अब आगे आने वाली है। विजया दशमी आएगी, दीपावली आएगी, छठ आएगा और ये सभी आयोजन आएंगे। हम जो भी उपहार देंगे अपने घर के लिए खरीदेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से थोड़ा महंगा हो, लेकिन वही खरीदेंगे जो स्वदेशी का होगा। 2 अक्टूबर को हम हर भारतवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी गांधी आश्रम में जाकर के एक एक खादी खरीदे। उसका जो पैसा जाएगा वह चरखा और हमारे महिला स्वयंसेवी समूहों को पैसा जाएगा। याद करिए, भारत का पैसा भारत के अंदर लगे, भारत समृद्धि को प्राप्त होगा। भारत का पैसा जब विदेशों में जाएगा तो यही पैसा फिर भारत के खिलाफ आतंकवाद को, उग्रवाद को, नक्सलवाद को भड़काने के लिए दुरुपयोग होगा। हमें इस प्रकार की किसी भी उस दुराभिसंधि से बचना पड़ेगा जो हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के विकास को लेकर गंभीर पहल करते हुए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी और इसके आधार पर प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाएगा। इसके मुताबिक काम होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला किया। 13 अगस्त से 14 अगस्त तक विधानसभा में चर्चा होगी और उस दौरान तमाम विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। सभी विभागों के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पूरे पक्ष विपक्ष के सब लोग अपने विचार रखेंगे कि 2047 तक में हमारे लक्ष्य क्या हैं और किस ढंग से उत्तर प्रदेश विकसित राष्ट्र की भूमिका में अपनी अहम भागीदारी निभाने का काम करेगा। सर, ये 13 और 14 अगस्त 2 को 24 घंटे चलाने की बात कही जा रही है, तो क्या सर रात में भी चलेगा सत्र? हाँ, अभी ऐसा तय हुआ है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से जो संसदीय कार्य मंत्री जी है, विमर्श करने के बाद पूरी बात आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान यूपी के विकास के खाके पर 24 घंटे उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो चर्चा करेंगे। ये अपने आप में अनोखी पहल है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक लगातार 24 घंटे चर्चा करेंगे। 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में तारीख तय की गई है कि इस दिन सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री अपने समय के हिसाब से जो मंत्रालय है जिस मंत्री के पास, उसका 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर और उस पर विधानसभा के भीतर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, बाकायदा जनता की जो राय होगी कि जनता किस तरीके की 2047 तक उत्तर प्रदेश को चाहते हैं, अपने क्षेत्र को किस तरह से चाहते हैं, उन सभी मुद्दों को एक जगह कंपाइल कर विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चर्चा करेंगे। पीडीए पाठशाला पर जमकर सियासत हो रही है। लखनऊ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए की पाठशाला अ से अलकायदा और ब से बाबर वाली है। डिप्टी सीएम के मुताबिक सपा सरकार में आतंकियों के केस वापस लिए गए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों को बच्चों के कोमल मन पर इस प्रकार की दूषित भावना की बातें करना बहुत ही गलत है। बच्चों को राजनीति से जोड़ना बहुत ही गलत है। आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को भुगतने होंगे। जहां तक इनकी पाठशाला का सवाल है, इनकी पाठशाला को अगर आप पुनरावलोकन करें इनकी गतिविधियों का, तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रदेश में कमान संभाली थी, सरकार की मुख्यमंत्री बने थे, तो कैबिनेट के पहले दिन पहला एजेंडा उत्तर प्रदेश में जो बम विस्फोट आतंकवादियों ने किए थे उनके मुकदमे वापस लेने को इनका फैसला था। इनको आफर अलकायदा अच्छी तरह याद होगा, इनको आफर आग याद होगा, इनको बाफर बाबर याद होगा। पीडीए पाठशाला पूरी तरह से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है।
पीडीए पाठशाला पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, सपा ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करके कहा कि हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा होता हो। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो इन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ग से गरीब हो सकता है, हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा हो। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीएम योगी के बयान पर लखनऊ से एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पीडीए स्कूल में ए से अखिलेश और डी से डिम्पल और डी से डॉग पढ़ाया जाता है। पीडीए पाठशाला में ए से एप्पल और ए से अखिलेश पढ़ाया गया और अगर डी से डिम्पल या डी से डॉग पढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम पढ़ाया जा रहा था और जा से जयचंद पढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का काम कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको इलेक्शन मोड में डाल दिया अपने, और वो पीडीए की जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसको पीडीए पाठशाला के माध्यम से वो बहुत और बृहद बनाने के प्रयास में हैं। अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए पाठशाला पर सियासत जारी है। कई जगहों पर एसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दे पर टिके हुए हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव में एक नया जंग तैयार करने की कोशिश कर रही है और उस सियासी जंग के माध्यम से 2027 के चुनाव को आसान बनाना चाह रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं और यहां अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। मां जानकी मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले एनडीए सरकार बिहार और मिथिला के लोगों को यह खास सौगात दे रही है। जनक नंदिनी मां सीता मिथिला माटी की बेटी हैं। मिथिला मां सीता का मायका है। ऐसे में पुनौरा धाम मंदिर मिथिला के सभी लोगों के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है। आज भी मिथिला के लोग माता सीता को अपनी बेटी मानते हैं और भगवान राम उनके दामाद हैं। आपको बता दें, मंदिर 882 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और यह स्थान माता सीता की जन्मभूमि के तौर पर माना जाता है और अब यहां भव्य धार्मिक केंद्र के रूप में निर्माण की शुरुआत हो रही है। इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।